जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में टेक्नीशियन और ऑपरेटरों की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों HAL एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और एक नवरत्न कंपनी है। इसी में टेक्नीशियन और ऑपरेटर की भर्ती आई है, जिसकी लास्ट डेट है दोस्तों 30 मई से लेके 12 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से पद हैं और कितने कितने पद हैं। तो आप देख सकते हो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए आपके पास टोटल 29 पद है। यहाँ पे डिप्लोमा टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपके 17 पद दिए गए हैं। ऑपरेटर यानी फिटर के लिए 105 पद दिए गए हैं। ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन के लिए 26 पद दिए गए हैं। ऑपरेटर मैकेनिस्ट के लिए 2 पद दिए गए हैं। वेल्डर के लिए 1 पद दिया गया है और मेटल वर्कर के लिए 2 पद दिए गए हैं। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज जो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी है उसके लिए टोटल पद है 80 और उसके बाद ओबीसी के लिए है 47 एसटी के लिए 26, एससी के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपके 17 पद हैं। यानी टोटल यहां पे 182 यानी 182 पद आपको दिए गए हैं। चलिए और बात कर लेते हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी वगैरह आप सभी को पता है ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो भी कैंडिडेट्स जो मतलब विकलांग है या फिर देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए भी अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी यहाँ पे अनाउंस की गई है, ठीक है। ये भी हमें देखने की जरूरत नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 10th पास मांगा गया है, यानी सिर्फ आपको 10th पास होना है प्लस ITI पास होना है। और इन दोनों में आपके पास जो आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 60% मार्क्स होने चाहिए, उससे ऊपर होने चाहिए। जो आपका रिजर्व कैटेगरी है SC ST और PWBD उसमें आपके 50% तक में भी आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों तो एज लिमिट देखिए तीनों कैटेगरी में अलग अलग दिया हुआ है। अगर आप लोग ये अनरिजर्व में है या फिर EWS में तो 28 साल तक आप भर सकते हैं, यानी आपकी जो एज है वो 28 साल तक होनी चाहिए। दूसरा अगर आप ST SC से तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 33 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो सिर्फ 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 31 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। PWBD के लिए यहाँ पे 10 साल तक का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी अगले 10 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सब हमें पहले से पता है। एज रिलैक्सेशन ये भी हमें पता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे एज जो है आपका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट है, यानी कि आप किस डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहे हो, किस डिपार्टमेंट से रिटायर नहीं हो रहे, ठीक है। देख सकते हैं 45 साल तक आप भर सकते हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो 45 साल तक इसमें आप भर सकते हो। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि कितने टाइम के लिए ये जॉब आपको मिलेगी। होता है ना कि इतने टाइम के लिए जॉब मिलेगी, फुल टाइम है, परमानेंट है, ठीक है, कि शॉर्ट कमीशन है, तो ये आपको सिर्फ 4 साल के लिए मिलेगी, यानी 4 साल तक आप इसमें काम करेंगे और 4 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, एक अच्छा खासा अमाउंट आपको जरूर दिया जाएगा, लेकिन 4 साल ही आप इसमें काम कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह आपका आपके हिसाब से कर दिया जाएगा। 8 हफ्ते की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, ठीक है, बेंगलोर जाना पड़ेगा, ठीक है, टेस्ट वगैरह के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे रिटन टेस्ट वगैरह भी होगा जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफ ऑपरेटर के लिए गुजरात पोस्टिंग आएगी, राजस्थान पोस्टिंग आएगी, ठीक है। देखिए टेस्ट आपका बेंगलोर में ही होगा, ठीक है, लेकिन पोस्टिंग की बात की जा रही है क्योंकि डिपार्टमेंट तो होते हैं ना हर एक स्टेट में। अब देखिए ऑपरेटर के लिए, यानी कि जो ऑपरेटर है इलेक्ट्रीशियन, उसका देखिए नालिया गुजरात में, ठीक है, नालिया राजस्थान, कस्टमर बेस्ड HAL, ठीक है। मैकेनिकल है तो उसके 4 पोस्ट होंगी, ठीक है। 4 पोस्ट कहां पे होंगी भाई साहब, ठीक है, तमिलनाडु में तंबरन में आपको पोस्टिंग मिलेगी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, रेम्यूनरेशन यानी सैलरी की बात करते हैं। सैलरी में दो सैलरी दिया गया है, सैलरी बार यहाँ पे आपको 2 देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए जो आपकी 46,511 रुपए की सैलरी बनने वाली है और ऑपरेटर्स के लिए आपकी 44,554 रुपए की सैलरी बनने वाली है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, TADA जो आप एग्जाम वगैरह देने जाते हो वो आपको नहीं मिलने वाला यहाँ पे, ठीक है। जॉब के बाद जो TADA है वो आपको जरूर एप्लीकेबल होगा, वो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पे क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में बच्चे यहाँ पे पहले रिटन टेस्ट होगा, वो तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा आपका। देखिए तो रिटन टेस्ट होगा आपका HAL
BC will be based on their performance written test। ठीक है, रिटन टेस्ट आपका पहले किया जाएगा और रिटन टेस्ट में सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट होगा पार्ट 1 में, ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के। पार्ट 2 में आपके 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और रीजनिंग के, यानी कि 20 इंग्लिश और 20 रीजनिंग के। पार्ट 3 में होंगे 100 क्वेश्चन होंगे कंसर्न डिसिप्लिन या ट्रेड्स के। जिस ट्रेड से आप भरना चाहते हो फॉर्म, उस ट्रेड के आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। उसके बाद इसी बेस पे आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, अब देखिए बाकी चीजों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपको लेके जाना है, ये सभी को पता है। ठीक है, इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो मेडिकल टेस्ट होगा आपका। मेडिकल टेस्ट का मतलब बहुत ज्यादा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस टाइप का नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको कंपनी में काम करना है, तभी तो यहाँ पे जितने भी विजुअली हैंडीकैप वगैरह हैं उनको भी एप्लीकेबल था ये पूरा फॉर्म। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है आप देख सकते हैं। ठीक है, द कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय द कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट who have received communication from HAL are only eligible to apply for the एडवर्टाइज पोस्ट। यानी कि देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया या फिर IIT से आपको जो भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिला हुआ है, ठीक है, उनके HAL से आपको कॉल लेटर जाएगा। आप अप्लाई करोगे तो कॉल लेटर जाएगा, तब कहीं जाके आप उसको आगे मतलब रिटर्न एग्जाम के लिए या फिर मेडिकल एग्जाम के लिए जा पाओगे। क्लियर अपॉन यहाँ पे सारा प्रोसीजर ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, और 30 मई से लिंक ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए और 12 जून तक चलने वाला है पूरा फॉर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। अगर आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो यहाँ पे आप इसका वेबसाइट पे जा सकते हो www.hal/india.co.in। क्लियर अपॉन यहाँ पे 12 जून तक सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब फॉर्म अप्लाई करना है। जनरल कंडीशंस में आपको सारी चीजें वही मिल जाएंगी, लेट नहीं जाना है। ठीक है, अगर आप ST SC से हो तो सर्टिफिकेट होने चाहिए, ये सारी चीजें। अगर विजुअली हैंडीकैप्ड हो तब भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब आपको पहले से ही पता है। ठीक है दोस्तों, बाकी तो और इसमें इंफॉर्मेशन हमारे मतलब का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, काफी रेप्यूटेड जॉब है। ठीक है, और ये 4 साल के लिए है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, ये 4 साल के लिए। उसके बाद आपकी रिटायरमेंट आ जाएगी, फिर आपको कहीं और जॉब करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है पूरा इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी और आप इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो जाके फॉर्म भरिए, देर मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जय हिंद।